ये इन्फ्लुएंसर्स खुद तो जिम जाकर अपनी बॉडी को हेल्दी डाइट देकर फिट रखते होंगे, पर स्क्रीन पर आकर आपके बच्चों को वही शुगर लोडेड ड्रिंक्स और मैदे वाले नूडल्स बेचते हैं। इंडिया आज बच्चों की ओबेसिटी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है और हमारे 41 मिलियन बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हो चुके हैं। इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ अपने चेक से मतलब होता है, आपके बच्चों की हेल्थ की इनको रत्ती पर भी फिक्र नहीं है। रिसर्च खुद कहती है कि इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो बच्चे हैं वो 20 से 30% ज्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं, बिना ये समझे कि ये कोई एडवाइस नहीं है बल्कि एक पेड एडवर्टाइजमेंट है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ FSSAI की भी बात कर लूं, उनका इतना बड़ा फेलियर है कि पैकेट्स पर वो अभी तक वार्निंग लेबल्स नहीं लगा पा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स इतने छोटे छोटे फॉन्ट में लिखे होते हैं कि जो आम नागरिक है वो उसे इग्नोर ही कर देता है। और सोचो जो कंपनीज हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन एड्स के जरिए जो है जंक फूड को हेल्दी बोलकर बेच रही हैं। FSSAI ने 2020 में रूल्स तो बनाए थे कि स्कूल के गेट के 50 मीटर के दायरे में कोई भी जंक फूड की बिक्री नहीं होनी चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटी पर अगर देखें तो इनकी इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा कम है। मेनी स्कूल्स डोंट इवन नो द 50 मीटर रूल बिकॉज द कैंटीन्स ब्रिंग देम द प्रॉफिट। आज भी अगर आप स्कूल कैंटीन्स में जाते हैं तो वही कचरा फूड बिक रहा है। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे घरों में भी फूड चॉइसेस में बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि वही रिफाइंड ऑयल, सफेद चावल, गेहूं का ओवर यूज, जिसमें आप ज्यादातर देख सकते हैं घरों में कि मिलेट्स तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो फिर कैसे न्यूट्रिशनल डाइट फुलफिल होगी? आज बचपन में ही बच्चों को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिर्फ 10-12 साल की उम्र में ही हाई BP और डायबिटीज के शुरुआती जो लक्षण हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और जब ये बच्चे बड़े होंगे तब इन्हें टाइप 2 डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर फैटी लीवर जैसी बीमारियां जो है वो घेर सकती हैं। अगर हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड ही ऐसे हालातों से जूझता रहेगा तो क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा? क्या प्रोडक्टिविटी आएगी हमारे देश में? हमें तुरंत जो है स्ट्रिक्ट लॉज और बदलाव को लाना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल के अंदर लॉन्ग सिटिंग आवर्स को खत्म करके शॉर्ट मूवमेंट्स ब्रेक और 1 घंटा जो है स्पोर्ट एक्टिविटी कंपलसरी होनी चाहिए। स्कूल के 50 मीटर के रेडियस पर जंक फूड पे परमानेंट बैन और डेली चेक्स होने चाहिए। पर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो पेरेंट्स ला सकते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि कौन सा हेल्दी फूड है, कौन सा अनहेल्दी फूड है। पैकेज्ड फूड या फिर कोई भी अनहेल्दी फूड पकड़ाने की बजाय अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर दे, जैसे कि स्मूदीज बनाकर दे सकते हैं। और गुआवा के बेनिफिट्स तो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हमें फैमिली टाइम को फिर दोबारा वापस आना होगा ताकि जो पेरेंट्स है वो सही तरीके से अपने बच्चे को राइट एजुकेशन दे सके। और ये काम टीचर्स का भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन हॉस्पिटल के बेड में नहीं बल्कि अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजारे और देश के लिए एसेट बन सके, कुछ काम आ सके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि अवेयरनेस जो है वो फैल सके। धन्यवाद।